हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल निखिल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट निखिल हर रोज कानून से जुड़ी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कानून की हर जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी मौत के बाद उसकी संपत्ति कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिले तो इसके लिए वसीयत ज़रूरी है। बिना वसीयत किए मृत्यु की स्थिति में संपत्ति का बंटवारा उत्तराधिकार कानूनों के तहत होगा। किसी भी तरह की परेशानी या विवाद से बचने के लिए वसीयत को पंजीकृत करना ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या रजिस्टर्ड वसीयत को भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, पहले ये जान लीजिए कि संपत्ति का बंटवारा होता कैसे है। किसी भी व्यक्ति की पैतृक संपत्ति में उसके सभी बच्चों और उसकी पत्नी का बराबर का अधिकार होता है। यानी अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति के 3 बच्चे हैं और उन बच्चों की शादी के बाद आगे भी बच्चे हो चुके हैं तो उसकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा पहले उन तीनों बच्चों में होगा, उसके बाद उन तीनों बच्चों के बच्चों में उस संपत्ति का बंटवारा होगा जो संपत्ति उसके पिता के हिस्से में आई है। संपत्ति के बंटवारे को लेकर घरों में अक्सर आपने विवाद होते देखा ही होगा। इन विवादों से बचने के लिए ही व्यक्ति अपनी वसीयत तैयार करता है। तो बात करते हैं कि क्या रजिस्टर्ड वसीयत को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। इसमें खामी होने पर ऐसा किया जा सकता है, फिर चाहे वह रजिस्टर्ड ही वसीयत क्यों ना हो। इसके कई आधार होते हैं। हालांकि वसीयत को कोर्ट में चुनौती ना दी जा सके, इसके लिए सुनिश्चित करना होगा कि इसका निष्पादन भारतीय उत्तराधिकार कानून 1925 के प्रावधानों के अनुसार हो। चलो अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर कानून क्या है। तो मान लीजिए एक महिला को उसके माता पिता से संपत्ति मिली। महिला ने 4 बेटों में एक के पक्ष में वसीयत कर दी। वह संपत्ति के मुकदमे में नहीं है। अब वह महिला जीवित नहीं है। महिला के मरने के बाद बाकी 3 भाइयों को वसीयत के बारे में पता चला। वसीयत पहले ही तीनों भाइयों के ज्ञान के बिना अदालत में पंजीकृत करा दी गई थी। क्या बाकी 3 भाई वसीयत को चुनौती दे सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। वसीयत की वैधता और वास्तविकता को हमेशा चुनौती दी जा सकती है। आप न्यायालय में वसीयत को चुनौती दे सकते हैं जब कानूनी तौर पर आपका भाई अपने नाम में उपकरण, वसीयत या स्थानांतरित करने के लिए प्रोवेट मुकदमा दर्ज करेगा। उस दौरान तब आप अपना तर्क दे सकते हैं और अपनी मां की वसीयत को चुनौती भी दे सकते हैं। आपके पास उपयुक्त न्यायालय में मुकदमा दायर करने का विकल्प है। यदि आपके परिवार में 4 भाई हैं और किसी एक ने अपनी मां की मृत्यु के उपरांत उनकी वसीयत के दस्तावेजों पर फर्जी हस्ताक्षर करवा लिए हैं तो आप उस संपत्ति को या वसीयत को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको किसी अनुभवी वकील की मदद लेनी होगी, क्योंकि वे ही आपकी ऐसे मामले में मदद कर सकता है। वसीयत को रजिस्टर्ड कराना उसे अबाध्य नहीं बनाता। इसे हमेशा कोर्ट के सामने चुनौती दी जा सकती है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड वसीयत मृतक का अंतिम वसीयतनामा है। एक नई अपंजीकृत वसीयत भी बनाई जाती है जिसे वैध माना जाएगा। अब बात करते हैं कि वसीयत को चुनौती के आधार क्या हो सकते हैं। तो अगर एक व्यक्ति को वसीयत बनाने के लिए धोखा दिया जाता है तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इस तरह के वसीयत को वसीयतकर्ता की स्वतंत्र सहमति से नहीं माना जाता है और इसे अदालत रद्द कर सकती है। अगर कोई वसीयत आपको बल या धमकी का इस्तेमाल करके बनाया गई है, ऐसी वसीयत अवैध है और अदालत उसे रद्द कर सकती है। कानून के मुताबिक 18 साल से बड़े लोग ही वसीयत बना सकते हैं। माना जाता है कि वयस्कों में वसीयत करने की क्षमता होती है। मानसिक क्षमता के आधार पर ही
वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने जाना कि आखिर कानून क्या कहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।